अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल यस अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 यानी कि 17 चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 17.2 उसके सारे ही क्वेश्चन समझेंगे और उसके सारे ही क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पे क्लियर करेंगे, उसकी एग्जांपल्स भी साथ साथ देखेंगे ताकि हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में मुश्किल ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। ठीक है, इस 4 टर्म्स को हमने पहले समझना है ताकि हम अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं पहले इन टर्म्स को समझ लेते हैं। तो पहली टर्म अगर हम देखें तो यहीं पे समझ लेते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट, ठीक है, डिसजॉइंट क्या होता है उसको समझेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो डिसजॉइंट की अगर एग्जांपल देखना चाहें तो उसकी एक टर्म होती है, एक कंडीशन होती है कि ए का इंटरसेक्शन अगर बी से निकालेंगे तो वो नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, यानी कि एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, यानी कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट अगर सेम नहीं होगा तो उस सेट को क्या कहेंगे, हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमें अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो डिसजॉइंट सेट की अगर मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर शो करवाती हूँ कि अगर सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, ठीक है, और सेट बी है, ये 2 सेट्स हमारे पास आ गए। अब इन दोनों में से एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसमें हमारे पास 1, 3 और 5 है, इसमें हमारे पास 2, 4 और 6 है। यानी कि अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन भी निकाल के देख लें, जो कंडीशन हमने ऊपर लिख के देखी थी, तो वो हमारे पास नल सेट आएगा, यानी कि एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं, हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं कि दोनों ही सेट्स के एलिमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, यानी कि सेम ना हो। तो आई होप कि डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, दोनों ही चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हमारे पास अगर दूसरी डेफिनेशन में बात करूं तो मैं आपको सिखाने वाली हूं ओवरलैपिंग। ठीक है, ठीक है, ओवरलैपिंग की बात करते हैं कि ओवरलैपिंग कौन सा सेट होता है। तो ओवरलैपिंग की अगर कंडीशन देख लें सबसे पहले तो हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ओवरलैपिंग सेट के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट सेम हो, यानी कि दोनों सेट्स में मौजूद हो। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें ये डेफिनेशन क्लियर हो जाए। तो सेट ए हमारे पास अगर है 2, 4 और 6 और सेट बी हमारे पास है 3, 4 और 5, ठीक है, तो इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है। 2 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, 4 इसमें मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, 6 और 5 डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है, एक एलिमेंट कॉमन निकल रहा है। दैट मीन्स कि ये ओवरलैपिंग सेट है, एक जो एलिमेंट मौजूद है वो दोनों में मौजूद है। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। एग्जॉस्टिव सेट की कंडीशन देख लेते हैं जो कि हमें बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी कि ए यूनियन बी अगर हम निकालें और वो निकले एक यूनिवर्सल सेट के बराबर, तो हमारी वो वाला सेट कौन सा हो जाएगा, एग्जॉस्टिव सेट हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर सेट ए है हमारे पास, उसमें मौजूद एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, और सेट बी है हमारे पास 2, 3 और 5, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए सेट्स। अगर अब हम देखें तो इन दोनों का निकालते हैं हम यूनियन। यूनियन कैसे निकालते हैं हमें अच्छे से मालूम है। अगर हम ए और बी का यूनियन निकालेंगे तो वो किस तरह से निकलेगा कि सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स हम साथ लिख देते हैं। तो सेट ए हमारे पास ये रहा और सेट बी हमारे पास ये रहा। दोनों के एलिमेंट्स अगर हम साथ लिखना चाहेंगे तो 1 के बाद 2 मौजूद है, फिर हमारे पास 3 मौजूद है, 4 मौजूद है और 5 मौजूद है।
यहाँ तक के एलिमेंट्स हमने देखने के बाद चेक करना है कि सारे एलिमेंट्स हमने इसके अंदर शामिल कर दिए। तो जी हाँ, हमने सारे ही एलिमेंट्स इस सेट के अंदर शामिल कर दिए। रिपीटिव एलिमेंट्स को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ये बात हमें अच्छे से मालूम है। अब इस सेट को और इस सेट को अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आई होप कि आपको ये एग्जॉस्टिव सेट की भी कंडीशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी लास्ट टर्म की तरफ, वो है सेल, के सेल क्या होता है। तो चलते हैं उसको समझते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अपनी चौथी टर्म को देखते हैं, वो क्या है, सेल। सेल क्या होता है हमने आज से पहले इतना डिटेल में शायद ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो इनको देखते हैं, इसकी भी छोटी सी कंडीशंस हैं, उनको देख लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली सेल क्या है, सेल किस टर्म को, किस चीज़ को कहा जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर हम निकाल रहे हैं ए यूनियन बी और उसका आंसर अगर आ जाए नल सेट, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। इसकी एक और कंडीशन भी होती है जो कि हमें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो वो क्या होती है, ए यूनियन बी अगर हम निकाल रहे हैं और उसका आंसर आ रहा है यूनिवर्सल सेट, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। तो ये दोनों कंडीशन सेल के लिए होना लाजमी है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, सेल आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में उसने दिए हैं हमें 2 सेट्स। कौन कौन सा दिए हैं, पहले सेट लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से कंडीशन देखने के लिए आसानी हो जाए। तो ये हमने उतार लिया पहला सेट, और दूसरा सेट हमें गिवन है वो भी हम उतार लेते हैं। 4 6 8 9 और 10। आई होप कि यहाँ तक कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हमने देखना है कि ये कौन सा सेट है। तो अब हमें देखने से अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है कि इसका कोई भी एलिमेंट इसके एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब दोनों सेट्स के एलिमेंट एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, यहाँ तक कि एक एलिमेंट भी सेम नहीं होगा, तो वो कौन सा सेट होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। डिसजॉइंट सेट, ठीक है। दोनों जो है आपस में बिल्कुल नहीं मैच कर रहे हैं, दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। इसका पार्ट 2 देखते हैं। इसका पार्ट 2 के अगर हम सेट्स उतार लें ताकि हमें इजीली चीज़ें समझ आ जाएं, तो इसके अंदर 1 2 3 और 6 एलिमेंट है, और इसके अंदर क्या एलिमेंट कंटेन कर रहा है, 1 2 4 और 8। तो देखने से हमें क्या मालूम हुआ कि ये कौन सा सेट हो गया, इसके अंदर एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट सेम हैं। जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि 2 एलिमेंट या एक एलिमेंट सेम होगा, वो होता है ओवरलैपिंग, ठीक है। ये 2 एलिमेंट इस एलिमेंट से ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि ये 2 एलिमेंट इसमें भी मौजूद हैं और इसमें भी मौजूद हैं। तो ऐसा सेट हमारे पास ओवरलैपिंग सेट होता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसके थर्ड पार्ट में एक कंडीशन दी हुई है, हमें क्लियरली सेट्स गिवन नहीं है। वो कह रहा है ई एंड ओ, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ई एंड ओ व्हेन u इज इक्वल्स टू z, ठीक है। अब हमें पता है कि z क्या है, इंटीजर को शो करता है, और u क्या हो गया हमारे पास, यूनिवर्सल सेट होता है। और z हमारे पास कौन सा सेट होता है, इंटीजर्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना ही पॉजिटिव इंटीजर लिखा है ना ही नेगेटिव, यहाँ पे सिर्फ मैंने इंटीजर्स शो किया है। दैट मीन्स कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि खाली अगर z मेंशन है तो आपने कहीं इंटीजर समझ के सिर्फ नेगेटिव नंबर ले लिया, ऐसा नहीं करना। खाली z दैट मीन्स के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंटीजर्स शामिल होंगे, और अगर नेगेटिव या पॉजिटिव मेंशन है तो वहाँ हमने सिर्फ उसी की अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने सेट को समझते हैं कि वो किस तरह से क्या चीज़ कहने को हमें बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंडीशन। अब इसको एलेबोरेट कैसे करेंगे, इसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि हमें चीज़ें समझ आएँ। तो वो अगर हम देखें, वो क्या कह रहा है, ई और ओ 2 सेट हैं जो कि बिलोंग किससे कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट से। और यूनिवर्सल सेट कौन सा है,
इंटीजर्स, यानी कि ऑल इंटीजर सेट है, ठीक है। तो अगर अब हम देखें ई शो कर रहा है इवन नंबर्स को। इवन नंबर्स हमें पता है कौन से होते हैं, ज़ीरो के बाद अगर हम लें तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, जो कि मैं ये पॉइंट आपको 17.1 में क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। प्लस माइनस का हम लेंगे इवन नंबर, यानी कि 2, प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 6 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से ऑड नंबर्स ले लेते हैं। ऑड नंबर्स ज़ीरो के बाद प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 5, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अभी हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ई हो गया इवन नंबर्स के लिए और ओ हो गया ऑड नंबर्स के लिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें वो कह रहा है इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में वो कह रहा है कि इवन नंबर्स भी शामिल हैं और ऑड नंबर्स भी शामिल हैं, और वो सेट बराबर है इंटीजर्स की। हमें पता है कि इंटीजर्स में इधर से यानी कि ज़ीरो के बाद से -1, -2, -3 भी होते हैं, और इधर से अगर हम बात करें तो ज़ीरो के बाद 1, 2 और 3 भी होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली सारे ही डिजिट पॉजिटिव और नेगेटिव इस सेट के अंदर शामिल हो गए। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं और देखते हैं कि हमें पता है कि ना ही ये ओवरलैपिंग सेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें शो हो रहे हैं कि ये सेट्स एक दूसरे से मिल नहीं रहे, लेकिन हमें अगर आगे की कंडीशन देखें तो वो कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, तो ये ओवरलैपिंग या एग्जॉस्टिव सेट नहीं होंगे, ठीक है। अब ये कौन सा सेट है, बस इसकी कंडीशन देखते हैं। तो इसकी कंडीशन अगर हम देखें ए यूनियन बी अगर हम निकालें तो वो कह रहा है यूनिवर्सल सेट के बराबर है, ठीक है। अगर हम ए यूनियन बी की कंडीशन को अपने हिसाब से यानी कि ई और ओ की टर्म में डिफाइन करें तो ई यूनियन ओ हमारे पास वो कह रहा था और ऑटोमेटिकली यू के बराबर है, तो ये वाली कंडीशन भी सही से सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालें तो वो कह रहा था कि एम्प्टी सेट आए। तो ऐसा ही हमें यहाँ पे अगर देखने को मिल रहा है कि इसको हम अगर ई इंटरसेक्शन ओ में निकालें तो ई इंटरसेक्शन ओ की भी कंडीशन नल सेट ही आ रही है, क्योंकि हमें यहाँ देखने में पता लग रहा है कि ये दोनों सेट्स इस हद तक डिफरेंट है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन भी वेरीफाई कर रहा है। दैट मीन्स कि ई यूनियन ओ अगर हम निकालेंगे तो ज़ीरो से लेके प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3 ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन ज़ीरो नंबर देगा, ये हमें एम्प्टी सेट नहीं देगा यूनियन के अंदर, और इंटरसेक्शन के अंदर वो हमें एम्प्टी सेट देगा। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। आपका थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो होगा सेल, ठीक है। ऐसे सेट्स को हम कहते हैं सेल। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। हम चलते हैं पार्ट 4 और पार्ट 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहा है कि एक एन सेट है, एन हो गया नेचुरल नंबर्स, और आगे वो कह रहा है एन एंड डब्ल्यू हो गया हमारे पास होल नंबर का सेट, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। आगे वो कंडीशन दे रहा है, बोल रहा है वैन के बाद वो कह रहा है कि यू यानी कि यूनिवर्सल सेट जो है वो दे रहा है हमें टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म लिखने का स्टाइल फॉर्मेट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की नीड है नहीं। जिन लोगों ने 17.1 नहीं देखी पहले वो जाके उसको देख लें, उसके अंदर बहुत सारे मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। तो आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसको सबसे पहले मैं नॉर्मल फॉर्म में यानी कि टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिल्डर फॉर्म के अंदर जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किल पेश आएगी, तो हम उस मुश्किल से इजी ले लेते हैं और इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एक एक्स है, अननोन नंबर है जो कि बिलोंग कर रहा है जेड से यानी कि इंटीजर से, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज है 0 से लेके आगे तक, यानी कि 0 से हमने पॉजिटिव की तरफ जाना है, 0 से बड़े है सारी चीज़ें, तो 0 भी आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, तो उस सेट के अंदर 0 और 0 से बड़े नंबर्स आएंगे। तो यानी कि हमारे पास क्या सेट बन जाएगा, कुछ इस तरह से सेट बन जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह का कुछ सेट बन जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी कंडीशंस को देखना है। हमने क्या देखा था कि वो कह रहा है कि दो सेट हैं, वो किसके बराबर हैं, यूनिवर्सल सेट के बराबर हैं। उसने हमें सिर्फ एक कंडीशन दी है। ऐसी कंडीशन हमने पढ़ी थी
कि अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो अगर यूनिवर्सल सेट के बराबर आ रहा है तो वो होता है, कौन सा सेट होता है, एग्जॉस्टिव सेट होता है। नेचुरल नंबर का अगर हम यूनियन निकाल रहे हैं डब्ल्यू यानी कि होल नंबर के साथ, तो वो हमें ऑटोमेटिकली क्या दे रहा है, यूनिवर्सल सेट दे रहा है, जो कि किसके बराबर है, एग्जॉस्टिव। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 पे नज़र देखें तो हमें मालूम होता है कि एक सिनेरियो दिया हुआ है सेम Q एंड Q नॉट, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, वो बोल रहा है U इज़ इक्वल्स टू R, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है ताकि हमें इस क्वेश्चन को आंसर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये Q जो है वो क्या शो करता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि ये शो करता है रैशनल को, ठीक है। आई होप कि आपको पहले से मालूम होगा, लेकिन जिन बच्चों को मालूम नहीं है उनके लिए मैं ये दोबारा से बता रही हूँ। Q जो है वो रैशनल को शो करता है और इसको सबसे पहले पढ़ने का तरीका आना चाहिए। जो Q के ऊपर इस तरह से हमें डैश दिख रहा है तो ये होता है Q नॉट, इसको हम पढ़ते हैं Q नॉट, ठीक है। तो Q रैशनल के लिए और Q नॉट जो है वो इरैशनल के लिए यूज़ होता है। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ हमें क्या दिख रही है, U दिख रही है। U हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट को शो करता है और R जो है वो हो गया हमारे पास रियल नंबर, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमने रियल नंबर के लिए 17.1 में एक कंडीशन पढ़ी थी जो कि मैंने कहा था कि MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या थी, R यानी कि रियल नंबर इक्वल्स टू क्या होते हैं, Q यानी कि रैशनल और इरैशनल का यूनिवर्सल अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ये बात आपको दोबारा से मैंने इसलिए दोहराई है कि इस चीज़ का इस क्वेश्चन से थोड़ा सा लिंक है। कैसे है, चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या रहा है। तो उसने हमें क्या कंडीशन दी है, वो कह रहा है रैशनल और इरैशनल नंबर जो हैं वो दो सेट हैं, ठीक है। हमें पता है कि रैशनल और इरैशनल जो है वो डेसिमल में भी वैल्यूज़ लाते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी होते हैं इनके अंदर। तो वो अब हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमने वो क्लास 9 में पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने क्लास 9 में इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा तो वो अभी भी जाकर अपने टॉपिक के रिलेटेड क्लास 9 की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हमें इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास रैशनल और इरैशनल नंबर्स का दो सेट हो गए। वो कह रहा है कि व्हेन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू रियल नंबर, ठीक है। यूनिवर्सल सेट किसका है, जो कि सारे रियल नंबर्स कंटेन करता है, ठीक है। तो अब हम इसको कंडीशन वाइज देखते हैं कि हमने एक जगह पढ़ा था, इसी कंडीशन के लिहाज से इसको देखते हैं कि रैशनल और इरैशनल का अगर हम यूनियन निकालते हैं तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट बनाता है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमारे पास है, अगर हम इंटरसेक्शन के लिहाज से देखें तो रैशनल का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं हम इरैशनल नंबर से, जो कि बराबर होता है एम्प्टी सेट के, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स आपस में डिफरेंस रखते हैं। तो ऐसी कंडीशंस को हमने पढ़ा था, ऐसे सेट को क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशंस हमारे पास वेरीफाई हो रही हैं। और क्या वेरीफाई कर रही हैं कि अगर यूनिवर्सल सेट होगा तो वो रियल नंबर्स होंगे। और हमने ऑलरेडी पढ़ा था रियल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल और इरैशनल का यूनिवर्सल निकालें तो वो रियल नंबर होते हैं। और ये वाली कंडीशन जो है वो सेम इस पे लाई कर रही है, सेम इससे सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरह से हमारा ये कौन सा सेट हो गया, सेल। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे ही पार्ट्स मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिए। आई होप कि कोई भी मुश्किल नहीं होगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।